तो मैं यहाँ से सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा सभी लोगों से, अगर मैं कुछ बोलने में गलती कर देता हूँ तो सबसे पहले फर्स्टली मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। मैं बात करता हूँ कि जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। जिंदगी की कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं। और मेरी बात करूं तो मैंने ऑन पेसिव तकरीबन 2.5 साल पहले ही ज्वाइन किया था। एक्चुअल में पेशे से मैं एक यूट्यूबर पहले भी हुआ करता था और मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। और मुझे लगा कि ये जो ऑन पेसिव है ये टेक्नोलॉजी कंपनी है और कहीं ना कहीं मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए। और जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा कि इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी। एक यूथ की एक अच्छी बात क्या होती है कि वो चीजें सीखने में बहुत माहिर होता है, क्योंकि उसका माइंड सेट और भी जनरेशन और भी लोगों के तरीके से। आप एक अगर 60 इयर्स का एक आप इंसान देखोगे, एक 22 है या फिर 25 इयर्स का एक एक इंसान देखोगे, तो आपको एक एक चीज देखने को मिलेगी, उसके अंदर सीखने की जो चाह होती है वो चीजें बहुत जल्दी सीखता है। तो मेरे अंदर एक सीखने की चाह थी कि मैं इस चीजों को सीखूं और मैंने फाइनली चीजों को सीखा और ऑन पेसिव मुझे समझ में आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया एक यूथ कंट्री माना जाता है। किसी 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 से मैंने सुना था या किसी मैंने वीडियो में देखा था कि अगर किसी देश की किसी देश का अगर आपने फ्यूचर देखना है तो वहां के आपने यूथ को देखना होगा। और इंडिया एक यूथ कंट्री है। अगर हम सब मिलकर ये प्रयास करते हैं, अगर हम मात्र कुछ ही लोगों को ये चीजें कर देते हैं, अगर हम कुछ लोगों को यहाँ से गाइड कर देते हैं और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, थोड़ा सा भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यकीनन हमारे लिए उससे बेहतर चीजें नहीं हो सकती शायद। और ऑन पेसिव के जो लोग हैं उनमें इतनी समझ है कि यस, मुझे यहां से चीजें वो तो मिलेंगी जो मेरी जरूरत की हैं। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे आज की डेट में जो यूथ काम कर रहे हैं, एक्चुअल में हम अगर अपने सोसाइटी के लोगों को, अपने सोसाइटी के बच्चों को अगर देखें, अपनी जनरेशन को देखें, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सोशल मीडिया उनके लिए एक खेल हो चुका है, एक खिलवाड़ हो चुका है। शायद इसीलिए, क्योंकि उनके लिए वो चीजें नई हैं और यूथ एक नई चीजों की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक नई चीजों की, एक यूथ के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक युवा के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो चीजें समझता बहुत जल्दी है और एक्शन बहुत जल्दी लेता है। और कई बार वो एक्शन गलत भी हो जाते हैं और कई बार एक्शन वो सही भी हो जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो युवा हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने को, सपने को पूरा करना तो चाहते हैं, बट वो कंफर्ट जोन में निकलना ही नहीं चाहते हैं। जब तक कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, तब तक कि जाकर के वो अपने सपने को नहीं पूरा कर पाएंगे। आपको अपनी आपको अपने बच्चों को, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जो अपने बच्चों को ये सिर्फ बोलते हैं कि तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आप अगर अपने बच्चों को इस तरीके से, आप अगर एक बोलोगे कि यस आपको डॉक्टर बनना है, तो वो एक अपने आप को थोड़ा सा वो फील करेंगे कि यस मुझे कोई डायरेक्शन दे रहा है। आप उनको वो चीजें करके दिखाएं, आप उनको सपने दिखाना सिखाएं कि एक्चुअल में एक इंजीनियर किस तरीके का बनना है और इंजीनियर बनने के फायदे क्या होते हैं। जब उसके अंदर एक आग लगेगी ना, तो वो खुद करके दिखाएगा कि यस मैं ये कर सकता हूं। आप बताएं कि क्रिकेटर बनने के फायदे क्या होते हैं और क्रिकेटर किस तरीके से बना जाता है। तो यकीनन वो क्रिकेटर एक्चुअल में वो क्रिकेटर बनेगा क्योंकि एक्चुअल में उसका एक सपना आपने डिसाइड किया है। तो मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा और बहुत सारे लोग हैं आज। थोड़ी सी मैं छोटी सी शेयरिंग भी की है और मैं यहाँ पे कुछ और भी चीजें ऐड करना चाहूंगा जो एक्चुअल में आज की यूथ की जो मेंटेलिटी है वो बहुत 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 अच्छी आज की मेंटेलिटी है। और एक इंडिया बेसिकली एक यूथ कंट्री माना जाता है और बहुत हमें प्राउड फील है कि इंडिया के यूथ आगे चल करके इंडिया को बहुत तरक्की पर पहुंचाएंगे और ऑन पेसिव से मिल करके बहुत दूर तक हम इनको ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है और हम सब जो है ना ऑन पेसिव का और इस इंडिया का फ्यूचर है। तो यकीनन मिलते हैं
और करते हैं इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच में जो भी लोग हैं, मैं उनको इनवाइट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि प्लीज जो भी लोग हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि यस मुझे आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, तो प्लीज आप घबराएं नहीं। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप जब एक बार सोचेंगे ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए खुल जाएंगी और यकीनन आप उसको बहुत बेहतर कर सकते हो। आप जब तक कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे, तो यकीनन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप आए, आगे बढ़ें और साथ में 10, 20, 50, 100 लोगों को अपने साथ लाएं। फिर देखना इंडिया की प्रगति कितनी तेजी से होने वाली है, ये विश्व की प्रगति कितनी तेजी से होने वाली है। और शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी को होस्ट वासवी मैम को। वासवी मैम आए और प्लीज इस मंच पे आपका स्वागत है। Yes, sir. Thank you so much. And great words were shared by you. And firstly, I would like to thank Rohit sir and Ajay sir because for this platform, Incredible India. Because Ash sir ko to thanks hai hi hai because he gave us this on passive to share our thoughts, share our feelings. And thanks to Ajay sir and Rohit sir because ये जो Incredible India का प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है, यहाँ पर जो यूथ को बोलने का मौका दिया जा रहा है, वुमेन्स को, बिकॉज हम यूजुअली सबको तो सुनते हैं लेकिन वुमेन्स और यूथ को बहुत कम सुनने को मिलता है। एंड दे हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव, बिकॉज ऑफ देम। एंड मैं सबसे पहले मैं सबका वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड जितने भी हमारे पैनलिस्ट में हैं, हरीश सर, अजय सर एंड रोहित सर, अमर सर, सबका नाम है, जितने भी हमारी कोर टीम है, आप सबका वेलकम है। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, स्टेपिंग अप, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट स्टेप अप टू द चैलेंजेस इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। स्पेशली यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम है, आई एम अ यूथ, सो आई कैन टेल दैट बिकॉज as a youth, the biggest pressure they go through is believing in themselves. Start believing in yourselves because if you don't believe in yourself, you can't take act. You can't act on the things because अगर आप खुद पर बिलीव करोगे, आप जो आपको गोल है, you can achieve that. And on passive have given you this opportunity, even youth को, men, women, हर एक एज को अपना सपना पूरा करने का। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम ऊपर जाने की सोच रहे हैं, स्टेयर्स हैं, तो आपको वो चढ़नी होंगी ऊपर जाने के लिए, आप बस देखते रहोगे, आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। एंड बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना देखते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, बस सपने ही देखते रह जाते हैं। कुछ होते हैं जो सोचते हैं, कोशिश करते हैं, हर्डल आया एंड दे जस्ट स्टॉप। एंड कुछ होते हैं जो अनस्टॉपेबल होते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है, हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ना, सक्सेस उन्हें मिलती है। बी अनस्टॉपेबल। एंड आपको किसी और के साथ कंपटीशन नहीं करना, आपको खुद के साथ compete करना है। यू हैव टू compete yourself बिकॉज आपको खुद का एक बेस्ट वर्जन बनना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स कि वो मुझसे अच्छा है तो मुझे उससे अच्छा बनना है। हाँ, एक तरह से ये पॉजिटिव है बिकॉज वो आपको अच्छा बनने में हेल्प करती है, लेकिन टाइम टू टाइम इफ यू आर अनेबल टू डू दैट, वो एक नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड वी ऑल नो उसके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। डोंट थिंक लाइक दैट। आपको खुद से compete करना है, खुद में एक बेस्ट वर्जन बनना है। यू हैव टू डू दैट। And on passive is the solution of everything. It has gave you the opportunity to just grab it, come up and speak. And youth को मैं कहना चाहूंगी बिकॉज आप सबके साथ है कि आपको बोलने में थोड़ा हो जाता है कि हम सही बोलेंगे या गलत। ट्राई करने में कुछ नहीं होता। यू हैव टू ट्राई एंड यू कैन स्पीक अप बिकॉज फर्स्ट टाइम होगा, गलत होगा, इट्स ओके। धीरे धीरे यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव टू एक्ट अपॉन इट स्पेशली। एंड जो ऑन पैसिव में आप सबका फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर काफी ब्राइट है। एंड हमारी थिंकिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम खुद की हेल्प करेंगे तो हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं। और गॉड विल ऑल्सो हेल्प। गॉड हमेशा उन्हीं की हेल्प करते हैं हु कैन हेल्प देमसेल्व्स। तो लिफ्ट योरसेल्फ अप, लिफ्ट समवन एल्स बिकॉज we have to change the world. We are the future of the world. We have to change it. And हमें ये करना ही होगा बिकॉज अब अगर एक बार मैं यूजुअली मैं बहुत कम बोलती हूँ लेकिन जब दिल से बोलना स्टार्ट हो जाऊँ तो आई कैंट स्टॉप। सो फर्स्टली तो मैं
थैंक्स करना चाहूंगी आप सबका, एंड जो हमारे पैनलिस्ट में बहुत सारे लोग मेंटर्स, ग्रेट लीडर्स जुड़े हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड मैं आप सब